हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वारारा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व भूगोल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर परीक्षा में इससे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है जो कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना से पूछे गए किसी न किसी परीक्षा में वो प्रश्न है। ठीक है, आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। देखिए, जैसे सटीक जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है, लेकिन भूवैज्ञानिकों ने क्या किया है, बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है, जिसमें प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत शामिल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राकृतिक स्रोत क्या है, उसके बाद अप्राकृतिक स्रोत क्या है। चलिए, तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार क्या है। देखिए, ये समझिए कि ये एक ज्वालामुखी हो गया जिसे आपको लावा निकलते नजर आएंगे। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार से हमें 60 किलोमीटर नीचे तक ही, कितना 60 किलोमीटर नीचे तक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक जानकारी जो है पृथ्वी की वो प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार से हम 60 किलोमीटर नीचे तक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों की मदद से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त, ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि अप्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे। अप्राकृतिक स्रोत घनत्व आ जाएगा, दाब आ जाएगा और तापमान आ जाएगा। घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। दाब को प्रेशर बोलते हैं और तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले घनत्व को समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए, घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व कहते हैं एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल में, एक निश्चित वॉल्यूम मतलब एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित क्षेत्रफल में, एक निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का वजन जितना होगा उसे घनत्व कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि घनत्व किसे कहते हैं। ये समझिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की 2 बॉक्सें हो गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब की। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की 2 बॉक्सें हैं जिसकी लंबाई 1, चौड़ाई 1 और ऊंचाई 1 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम रुई को रखते हैं। रुई क्या रखते हैं मेरे दोस्त, बॉक्स नंबर 1 में क्या रखते हैं, रुई रखते हैं। और बॉक्स नंबर 2 में क्या रखते हैं, बॉक्स नंबर 2 में रखते हैं हम लोहे के गोले। ठीक है, तो 1 से और दोनों का वजन करते हैं। ठीक, समझिए जितना भी वजन आया 1 सेंटीमीटर क्यूब में रखे जा सकने वाले पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं, मात्रा के वजन को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, घनत्व कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में रखे जा सकने वाले पदार्थों की मात्रा का वजन जो होता है उसे घनत्व कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त, घनत्व। एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित वॉल्यूम में किसी पदार्थ का वजन जितना होगा उसे उसका घनत्व कहा जाता है। ठीक है, घनत्व समानुपाती होता है दाब के, मतलब डेंसिटी समानुपाती किसके होता है मेरे दोस्त, प्रेशर के होता है। ठीक है, समानुपाती कहने का मतलब क्या है, समानुपाती कहने का मतलब है कि अगर घनत्व बढ़ता है, क्या, अगर घनत्व बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, और प्रेशर समानुपाती है, मतलब दाब समानुपाती है टेम्परेचर का। ठीक है, तापमान का। अगर दाब बढ़ाइएगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो देखिए, D समानुपाती P और P समानुपाती T। ठीक है, तो ये तीनों आपस में समानुपाती हैं। ठीक, चलिए अगर यहाँ से देखते हैं कि घनत्व समानुपाती दाब। ठीक है, अगर घनत्व बढ़ाइएगा तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब समानुपाती तापमान, अगर दाब बढ़ाइएगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो चलिए आगे समझते हैं इसको एक एक से। चलिए, वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। मतलब समझिए ये पृथ्वी की सतह है, ये ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा मेरे दोस्त,
घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि दबाव बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व दाब के समानुपाती होता है। अगर पृथ्वी के ऊपर से हम नीचे की तरफ केंद्र की ओर जाएंगे तो घनत्व तो बढ़ेगा, घनत्व अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर, तापमान भी बढ़ेगा, क्योंकि D समानुपाती P होता है, और P समानुपाती किसके होता है मेरे दोस्त? T के होता है, ठीक है। तो अगर घनत्व बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो तीनों आपस में समानुपाती होते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के सतह से आंतरिक भाग की ओर, मतलब पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। अगर हम पृथ्वी के सतह से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ समझिए कि सतह पर अगर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 32 मीटर नीचे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। वही बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भागों को पृथ्वी के आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है मेरे दोस्त, वो 3 भागों से मिलकर बना है। उसको समझते हैं कौन कौन है, ठीक है। देखिए ये समझिए कि हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का हमने एक टुकड़ा काटा है। समझिए कि तरबूज का जैसे टुकड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार से हमने पृथ्वी का एक टुकड़ा काटा है, ठीक है। देखिए, और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये समझिए कि पृथ्वी का ऊपरी भाग है, 3 भागों से मिलकर बना है, तो 3 भाग हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ओके, देखिए ये समझिए कि हमारा पृथ्वी का 3 भाग है, ओके। और देखिए जिसको ऊपर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रस्ट मतलब भूपट्टी बोलते हैं। क्रस्ट मतलब क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? भूपट्टी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? सियाल बोलते हैं, ठीक है। मेंटल को सीमा बोलते हैं, अक्रोड को क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमको दिया है कि सियाल क्यों बोला है इसको? सियाल बोला है क्योंकि यह सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसे सियाल बोला है, ठीक है। और इसको सीमा क्यों बोला है मेरे दोस्त? सीमा बोला है कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसे सीमा बोला है, ठीक है। क्रोड मतलब नीफे क्यों बोला है मेरे दोस्त? क्योंकि ये निकेल प्लस लोहा से मिलकर बना है, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक भाग जो है 3 भागों से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट को भूप्रपट्टी या सियाल बोलते हैं, ठीक है। मेंटल को सीमा बोलते हैं, और क्रोड को क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्रस्ट को सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है ऊपरी भाग, इसीलिए इसे सियाल बोलते हैं। मेंटल क्यों बोलते हैं? मेंटल को सीमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे सीमा बोलते हैं। और क्रोड किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? क्रोड को नीफे बोलते हैं। क्रोड को नीफे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें निकेल और लोहा मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे नीफे, फेरस, इसको क्या बोल सकते हैं? फेरस, इसीलिए इसे नीफे बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है 3 भागों से मिलकर बना है। तो चलिए बारी बारी से इसको क्रस्ट, मेंटल और क्रोड को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, क्रस्ट क्या है? ये ठोस परत पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग होती है। मतलब क्रस्ट जो होता है पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग और ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। पृथ्वी की जो मोटाई होती है महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है, ठीक। महासागरों में कम और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है, क्योंकि महासागरों की गहराई ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर मिट्टी की जो मोटाई होती है वो कम होती है, ठीक है। तो वही बोला है कि क्रस्ट की मोटाई, देखिए 1 मिनट, चलिए क्या बोला है मेरे दोस्त कि क्रस्ट की मोटाई जो है महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है, ठीक है। क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है सिलिका और एल्यूमिना से हुआ है, इसीलिए इसे सियाल मतलब SIAL कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की से मिलकर बना होता है, इसीलिए क्रस्ट को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए एक नाम और है, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या क्या नाम आ गया मेरे दोस्त? देखिए यहाँ पे आपको नाम मिल गया क्रस्ट का। कितना? क्रस्ट का नाम आ गया क्रस्ट,
भूप्रपट्टी, सियाल और लिथोस्फीयर, 4 नाम हो गया। ठीक है, क्या क्या आ गया मेरे दोस्त? सबसे पहले आ गया क्रस्ट, भूप्रपट्टी, सियाल और लिथोस्फीयर। जो ये मिलकर बना है, किससे किससे मिलकर बना है? ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। इसकी परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। घनत्व हमने ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं कि मेंटल किसे कहते हैं। मेंटल, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट के जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल ही होता है। पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग जो होता है वो मेंटल ही होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्या बोल रहा है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सीमा कहा जाता है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। तो क्या हमने नाम देखा? मेंटल नाम देखा, सीमा नाम देखा और पायरोस्फीयर भी नाम देखा। इस परत का जो घनत्व होता है 2.90 से लेकर 4.75 तक होता है। घनत्व क्या होता है मेरे दोस्त? 2.90 से लेकर 4.75 तक होता है। ठीक है, और एक बात इसके बारे में जानते हैं कि इसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल, मेंटल मतलब समझिएगा पागल आदमी। ठीक है, याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि मेंटल मतलब पागल आदमी। और पृथ्वी के पागल आदमी को क्या कहते हैं? वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वाइट ऑफ द अर्थ। मेंटल पागल को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रहेगा आपको। चलिए क्रोड को समझने का प्रयास करते हैं। क्रोड क्या है? क्रोड, मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। जो मेंटल के नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। ठीक है, इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है, इसीलिए इसे नीफे कहा जाता है। निकेल और लोहा से हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? नीफे बोलते हैं। तो क्रोड हो गया। ठीक है, और नीफे हो गया। 2 नाम, अभी एक तीसरा नाम आएगा। ठीक है, उसको भी याद कीजिएगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दबाव अधिक हो जाता है। दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का जो क्रोड होता है दबाव के कारण किस अवस्था में होता है मेरे दोस्त? ठोस अवस्था में होता है। इस परत को बैरीस्फीयर भी कहा जाता है। तो क्रोड को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्रोड को एक तो क्रोड कहते हैं, नीफे कहते हैं और बैरीस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ से आप 3 नामों को याद कर लीजिएगा या आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं आराम से इसको। क्रस्ट, क्रस्ट देखिए, क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं, मेंटल को पायरोस्फीयर कहते हैं और क्रोड को क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त? बैरीस्फीयर। इसी को हम लोग सियाल, सीमा और नीफे बोलते हैं। ठीक है, सियाल को क्रस्ट या लिथोस्फीयर, ठीक है, सीमा को मेंटल या पायरोस्फीयर और नीफे को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्रोड या बैरीस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसका घनत्व जो होता है क्रस्ट का 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। मेंटल जो होता है इसका जो घनत्व होता है 2.90 से लेकर 4.75 तक होता है। और क्रोड का जो घनत्व होता है 11 से 13 तक होता है। चलिए, क्रोड सबसे निचली परत है। और एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण समझते हैं नोट को। ठीक है, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 परतों में सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से समझाया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने, किसने मेरे दोस्त? स्वेस ने ही पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 परतों सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से समझाया। तो चलिए, ये हमारा कुछ थ्योरी था। अब चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना से पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो सियाल, सीमा, नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा मेरे दोस्त? स्वेस द्वारा किया गया था, जो कि ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या है?
धरातल से तो पहले क्या मिलता है मेरे दोस्त, सियाल मिलता है, उसके बाद सीमा मिलता है, उसके बाद नीफे मिलता है। तो सियाल, सीमा और नीफे, तो सियाल 2 1 3, तो 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा होता है? तो सबसे पहले क्या, सियाल, सीमा और नीफे। नीफे मतलब क्या होता है, निकेल और लोहा, तो नीफे इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त। तो किस में होता है, नीफे, तो नीफे वाले में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसको क्रोड भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत क्या है? तो पहली परत सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। तो चलिए दूसरी परत कौन हो जाएगी, सीमा हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, तो सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र में कौन पाया जाता है? यहाँ पर कौन पाया जाता है मेरे दोस्त, पहले सियाल, सीमा और नीफे। तो नीफे में क्या पाया जाता है, निकेल, निकेल और लोहा पाया जाता है, ठीक है, निकेल और लोहा। तो निकेल, निकेल ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, निकेल। चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था, ठीक है, उनके विभाजन में कौन नहीं है? सियाल है, सही है, सीमा भी है, सही है, नीफे भी है, सही है, सेटम नहीं है। कौन नहीं है मेरे दोस्त, सेटम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस परत को क्या बोलते हैं दोस्त, बैरिस्फीयर। पहले क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, उसके बाद पायरोस्फीयर, उसके बाद बैरिस्फीयर। तो लास्ट वाले को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, बैरिस्फीयर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो जाएगी बैरिस्फीयर। तो देखिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, वायुमंडल की ऊपरी परत नहीं हो जाएगा, पृथ्वी की ऊपरी परत ये भी नहीं होगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, बैरिस्फीयर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? तो क्या है मेरे दोस्त, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, मतलब 32 मीटर नीचे अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है, 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ हमने याद करने के लिए किसको बताया है, मेंटल, पागल आदमी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेंटल में किसकी तत्वों की प्रधानता होती है मेरे दोस्त? तो देखिए सिलिका और मैग्नीशियम की होती है, क्योंकि पहले सियाल, सीमा, सीमा में किसका होता है मेरे दोस्त, सीमा किसको बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, देखिए सीमा, सीमा में किसकी प्रधानता हो जाएगी मेरे दोस्त, देखिए सीमा, तो सीमा में क्या हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा इसी को तो बोलते हैं। तो सीमा बोलते हैं, जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो क्रोड, क्रोड मतलब नीचे को बोलते हैं, तो क्रोड में क्या होता है, इसको बोलते हैं बैरिस्फीयर या नीफे बोलते हैं। तो नीफे में क्या हो जाएगा, नीफे में हो जाएगा निकेल और लोहा हो जाएगा, ठीक है, निकेल और लोहा। तो क्या है, निकेल और लोहा। तो देखते हैं कि निकेल और लोहा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, निकेल और लोहा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? जो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है, तो दबाव, ये सही है। रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये भी सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उपयुक्त में दोनों आंसर सही हो जाएगा कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है, उपयुक्त दोनों, मतलब दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ठीक है। चलिए ये प्रश्न खत्म होते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और PDF इसका मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन वार, आप सर्च करके टेलीग्राम पर वहाँ से ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।